आखिर क्यों मुल्कासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस को भगवान श्री राम भी हरा नहीं पाए थे? दोस्तों, सनातन धर्म के सबसे प्राचीन पौराणिक और ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ रामायण के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। किंतु रामायण काल से जुड़ी कई ऐसी कथाएं हैं जिनके बारे में आप में से अधिकतर लोगों ने नहीं सुना होगा। ऐसी ही एक कथा है कुंभकर्ण के पुत्र मुल्कासुर के बारे में, जो भगवान श्री राम से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए आया था और उसे मुक्ति श्री राम ने नहीं अपितु रामायण के एक अन्य महत्वपूर्ण पात्र के हाथों मिली थी। तो आइए जानते हैं कौन था मुल्कासुर और कौन है वह शूरवीर जिसने उसे युद्ध में परास्त कर मुक्ति प्रदान की थी। दोस्तों, यह कथा राम रावण युद्ध के बाद श्री राम जी के राज्य अभिषेक की है, जब भगवान राम लंका का राजपाट विभीषण को सौंपकर माता सीता और लक्ष्मण जी सहित अयोध्या लौट आए थे। तब श्री राम की राज्य सभा के बीच विभीषण पहुंच गए। वे भय से कांप रहे थे और बहुत ही हड़बड़ाहट में लग रहे थे। सभा में प्रवेश कर उन्होंने श्री राम की वंदना करते हुए उनसे अपने प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना की। वे कहने लगे, हे प्रभु, मुझे मुल्कासुर से बचाइए। लंका में कुंभकर्ण का पुत्र मुल्कासुर विध्वंस मचा रहा है। भगवान श्री राम ने विभीषण को परेशान देखा तो वह भी चिंतित हो गए और उन्होंने विभीषण को धैर्य रखने को कहा। शांत होने पर विभीषण ने श्री राम जी को पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने युद्ध में रावण आदि राक्षसों का वध कर दिया था, किंतु कुंभकर्ण का एक पुत्र अभी भी जीवित है। उसका जन्म बहुत ही अशुभ नक्षत्र में हुआ था, इसलिए उसका नाम मुल्कासुर रखा गया। उसके पैदा होते ही कुंभकर्ण ने उसे मारना चाहा, लेकिन रावण के कहने पर उसने अपने इस पुत्र को मारा नहीं अपितु अशुभ मानकर घने जंगलों में छोड़ दिया। मुल्कासुर का पालन पोषण उसी जंगल में हुआ। वह जब बड़ा हुआ तो उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान रूप में अमृत मांगा। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने उसे अमृत देने से मना कर दिया तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों हो जो आजीवन पवित्र और सती रही हो। इस वरदान के बाद ब्रह्मांड में कोई भी पुरुष उसे नहीं मार सकता। अपने इसी वरदान और बल के घमंड पर वह भयानक उत्पात मचा रहा है। अब उसे पता चला है कि उसके पिता कुंभकर्ण को मार दिया गया है और लंका के राजा रावण का भी वध हो चुका है। लंका का राजपाट मुझे सौंप देने पर वह अत्यंत क्रोध में है और उसने घोषणा की है कि वह पहले मेरा वध करेगा और फिर आपको मृत्यु प्रदान करेगा। दोस्तों, जब प्रभु श्री राम ने विभीषण को लंका का राजपाट सौंपा था, उसके कुछ दिन बाद ही मुल्कासुर ने पातालवासियों के साथ लंका पहुंचकर विभीषण पर धावा बोल दिया था। विभीषण ने 6 महीने तक वीरता से मुल्कासुर से युद्ध किया, किंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण मुल्कासुर इतना ताकतवर हो गया था कि कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा था। इसी कारण से विभीषण को विवश होकर लंका छोड़कर भागना पड़ा और भगवान श्री राम के पास सहायता लेने आना पड़ा। दोस्तों, आखिर इसके बाद क्या हुआ? मुल्कासुर को किसने और कैसे मारा, जानेंगे बहुत जल्द वीडियो के अगले भाग में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि वीडियो का सेकंड पार्ट सबसे पहले आपको मिल सके। तो जल्द ही मिलते हैं इस वीडियो दूसरे भाग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।